पार्किंग की गाड़ियां कह रहे हैं कि बाराती पीछे आ रहे हैं क्या? हाँ, वो लोग पीछे आ रहे हैं। मुहूर्त का समय बीता जा रहा था तो हम लोगों ने सोचा कि दूल्हे को लेकर पहले पहुंच जाएं ताकि सही समय पर सारा काम हो जाए। वो लोग अभी पहुंच ही जाएंगे बस। जी जी ठीक है ठीक है। और इसे आप अपना ही घर समझिएगा, बिल्कुल हिचकिचाइएगा मत। और मैं पहले ही माफी मांगता हूँ अगर कुछ गलती हो जाए तो। आपके नाश्ते पानी का इंतजाम अंदर किया हुआ, आप आइए। हाँ बाबा, आप चाचा जी को अंदर लेके चलिए, मैं अर्जुन जी की स्वागत आरती होने के बाद सबको लेके अंदर आता हूँ। ठीक है बेटा, आप आइए। चलिए। हाँ तो ना, पहले मुझे देखने दे, धक्का क्यों मार रही है? तू अकेले देखेगी क्या? मुझे भी तो देखने दे अपने होने वाले फूफा जी को। ओ फूफा जी, मैं लिली और मैं कली। मेरा हो गया बेटा, जाओ दूल्हे का मुंह मीठा कराओ। जिया जी, हम सब ना अहाना की फ्रेंड्स है। अच्छा जीजा जी, अहाना का तो बहुत बुरा हाल है, बेचारी बहुत तकलीफ में है, दर्द हो रहा है। तकलीफ? किस बात की तकलीफ? उसको दर्द कहाँ हो रहा है? दिल का दर्द जीजा जी। आपकी हालत तो ठीक है ना जीजा जी? हाँ, एकदम ठीक है। नहीं नहीं, हमारा मतलब ये है कि जैसे कन्हैया के इंतजार में राधा बेसब्र है, वैसे कान्हा भी बेसब्र है उससे मिलने के लिए। बेसब्री किस बात की? इंतजार तो अब खत्म हो। मैं अपनी राधा को लेने पहुंच गया हूँ। चल रही हो तो ठीक है, वरना दादा शाम को आएंगे और मंडप से उठाकर लेकर जाएंगे। आना बेटा। माँ, माँ तुम यहाँ, सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या माँ? आना, क्या होगा ऐसे? और तू ऐसे डरी क्यों? सुना, तेरी बारात आ गई है दरवाजे पे। मैं विधवा हूं ना, तो इसीलिए दूल्हे की स्वागत आरती नहीं कर सकती, तो तेरी बड़ी माँ कर रही है। कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। मेरे जिगर की टुकड़ी को किसी की नजर ना लगे। प्यारी बच्ची। आना, अभी थोड़ी देर में ना तुझे वरमाला के लिए बुलाने के लिए आ जाएंगे। उसके बाद 7 फेरे, सिंदूरदान और कल सुबह तेरी विदाई। फिर हमेशा के लिए मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला जाएगा। आना, मैंने आज के दिन भी तुझ पर हाथ उठाया। काश मैं अपने हाथों को इतना दर्द दे पाती जितना मैंने तुझे दिया, तब जाके मेरे दिल को थोड़ा चैन मिलता। नहीं माँ, प्लीज ऐसा मत कहो। तुम्हें कुछ हुआ तो मैं सह नहीं पाऊंगी। आना बेटा, इतने सालों में कितना कुछ सहा है ना हमने साथ में, लेकिन मेरी हर मुसीबत में तुम डट कर मेरे साथ खड़े रहे बच्चा। कितने दर्द सहे हमने और कितने सपने देखे थे एक साथ। बस आज की रात फिर तू मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। लेकिन आना, तू मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना बेटा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू अपने ससुराल वालों का दिल जीत ले, उनका ख्याल रखे। देखा ना, पढ़ाई लिखाई ना हर किसी के नसीब में नहीं होती। मैं जानती हूँ तेरा सपना था कि तू बीए पास करके नौकरी करे। तेरे बाबा का भी तो यही सपना था ना। लेकिन हर एक सपना पूरा नहीं होता बेटा। कुछ सपने हमेशा के लिए बस अधूरे रह जाते। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस घर में लोग ना तुझे इसके बाद जगह नहीं देंगे। तुझे अपने ससुराल में ही रहना होगा। कुछ भी करके तुझे उनका दिल जीतना ही होगा। दादा, आगे फूल माला की शॉप है जहाँ सबसे बेस्ट वरमाला मिलती है। अच्छी बात है।
ये वरमाला मेरे होने वाली पत्नी आहाना के लिए। माँ, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हें भी इज्जत होना पड़े, लेकिन मुझे ना बस एक बात का डर है माँ। मेरे जाने के बाद तुम्हें अकेले इस घर का पूरा काम करना पड़ेगा। तुम्हें कोई तकलीफ होगी तो भी ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे माँ। कौन रखेगा तुम्हारा ख्याल? आना बेटा, देख, तुझे मेरी फिक्र करने की ना बिल्कुल जरूरत नहीं है। तू बस अपना ख्याल रख, मैं अपना देख लूंगी। माँ, तुम्हारे सिवा और है ही कौन मेरा? हाँ ना, मैंने कहा ना तुमसे, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। और वैसे भी बच्चा, फोन पे तो बातें होती रहेंगी ना हमारी। और मैं तो तुमसे मिलने तुम्हारे ससुराल भी आ जाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे तुमसे जरूर मिलने देंगे। नहीं माँ, नहीं, जब तक मैं नहीं कहती तुम मेरे ससुराल नहीं आओगी। अगर उन लोगों ने तुम्हें बुरा भला कहा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए जब तक मैं नहीं कहती तुम मेरे ससुराल नहीं आओगी। ठीक है आना, तू जैसे चाहेगी ना वैसे होगा। आखिरकार तेरी खुशी में तो मेरी खुशी है बेटा। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। The number you are trying to call is currently not reachable. आहाना, कितनी भी दूर भाग लो, आज रात तुम मेरी बनोगी। ना किस्मत, ना तुम्हारा होने वाला पति, कोई मुझे रोक नहीं सकता। आज मैं अपनी अधूरी इच्छा पूरी करूंगा, चाहे दुनिया चल जाए। अरे फिर किस बात का बेटा? तुझे शादी से डर लग रहा है? तुझे ससुराल जाने से डर लग रहा है? अरे शुरुआत में थोड़ा डर लगता है आना, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है बेटा। अपने पति का आशीर्वाद और प्यार बना रहता है ना, तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है आना। और वैसे भी मेरे दामाद जी दिल के बहुत अच्छे हैं, देखना वो तेरा बहुत ख्याल रखेंगे। तुझे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस होने देंगे वो। आना, मेरा दिल कहता है बच्चा कि तू उनके साथ बहुत खुश रहेगी। माँ, मैं कैसे बताऊँ तुम्हें मुझे किस बात का डर है? अगर मधुर यहाँ पहुँच गया तो क्या होगा माँ? भगवान, मेरी माँ के लिए ऐसा कुछ मत होने देना प्लीज। मेरी माँ ने बहुत कुछ सहा है। रॉके, सबसे खूबसूरत वाली वरमाला लेके आना, आज मेरे जान से मेरी शादी है। और हाँ, जो दुल्हन पहले किसी और के नाम हो चुकी है, आज मैं उसे अपना बनाने जा रहा हूं। आना, क्या सोच रही बेटा? नहीं माँ, कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी जब तक मेरी माँ का आशीर्वाद है ना मेरे ऊपर, तो फिर किस बात की फिक्र? अरे तुम लोग ना अपना हंसी मजाक बंद करो, रस्में भी तो पूरी करनी है। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। वैसे अर्जुन जी, आपको ना एक बात मैं शादी से पहले साफ साफ कह देती हूँ, मेरी ननद का ना जरा अच्छे से ख्याल रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के 2 दिन में ही वो वापस घर पे लौट आए। लड़कियां अपने मायके हर 2 दिन दुखड़ा सुनाने नहीं आती हैं, बल्कि अपने मायके वालों को ये दिखाने आती हैं कि देखो लड़के वालों ने कैसे उसे रानी बना के रखा है। मेरे भाई जैसा लड़का मिलना किस्मत वालों की बात है। देखना, आपकी लड़की को भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देगा। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए आप।
चलो ठीक है, मिठाई खाइए। अरे नहीं नहीं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। क्या दूल्हे राजा, अब मेरे हाथ से मिठाई नहीं खाएंगे क्या? मतलब आना के हाथ से ही खाएंगे क्या? ऐसी बात नहीं है, मैं ज्यादा मीठा खाता नहीं। ठीक है तो फिर थोड़ा सा ही खा लीजिए। अरे हो गया तुम लोगों का। अब तब तक ऐसे अर्जुन जी को ऐसे खड़ा करा के रखोगे? बस करो अभी। अरे हाँ हाँ हो गया बेटा, सबको अंदर ले जाओ। और हाँ लड़कियाँ, अपनी दोस्त को जल्दी से मंडप में ले आओ, जो शुभ दृष्टि का मुहूर्त बीता जा रहा है। जी चाची। क्या हुआ आना, किस सोच में पड़ी है तू? और तू खिड़की से क्या देख रही है? नहीं कुछ भी नहीं देख रही हूँ। अरे पगली, आना छुप छुप के दूल्हे राजा को देख रही थी। अच्छा ये सब छोड़ो ना, तुमने कुछ कहने आई थी? और क्या, अब क्या कहना है? अब झटपटाना बंद कर और चल मंडप में, तुझे लेकर आने के लिए कहा है। लेकर आने के लिए कहा है? चलो चलो चलो। अरे अरे अरे, कितनी बेशरम है तू। अरे अब जब शादी करनी है तो शर्म किस बात की? और फिर तुम लोगों ने तो कहा चलने के लिए, इसलिए तो जाने लगी थी। हाँ हमने कहा चलने को, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू दौड़ते भागते मंडप तक जा पहुंचेगी। तू दुल्हन है, हम लेकर जा रहे हैं ना तुझे। अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? हमारे साथ साथ सर झुकाकर आराम आराम से चलना। अब तुम लोगों ने तो चलने के लिए कहा, इसीलिए तो मैं जाने लगी थी। अब सर झुकाए खड़ी रहेगी या चलेगी भी? चल, मस्ती कर रहे थे हम। कन्या को लेके आए जजमान, जल्दी कीजिए। जी पंडित जी, मैं देखता हूँ। आपकी अनुमति हो तो हम लोग शादी की रस्में वगैरह शुरू करें? हाँ हाँ मधुसूदन जी, मेरी तरफ से पूरी अनुमति है और समय रहते सारा काम हो जाना चाहिए। अरे ये क्या, ये हमारे स्वागत के लिए तो कोई है ही नहीं। लड़का तो आ गया है ना, फिर ये गाड़ी किसकी है? अरे लड़के वालों की होगी ना, वो बोल तो रहे थे कि कुछ लोग आ रहे हैं पीछे पीछे, लगता वही होंगे। ये दूल्हे जैसी सजी हुई गाड़ी में क्यों आया है? क्या पता, चल चल के अंदर जाके बोलते हैं कि किसी को उनके पीछे स्वागत के लिए ना। चल चल। क्या हुआ, बुलाओ किसी को।
या सीधा मंडप में पहुंच जाए? मुझे तो लगता है दादा हमें सीधे अंदर चलना चाहिए। माधव भैया, लड़के वालों की तरफ से सभी लोग आ गए हैं, आप उनका स्वागत नहीं करेंगे? किसने बोला? अरे हम खुद देख कर आ रहे हैं, कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। कोई स्वागत के लिए है ही नहीं बाहर, इसीलिए तो आपको बताने चले आए। अच्छा मैं देखता हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप लोग कौन? आपने हमें नहीं पहचाना, होने वाले दूल्हे को ही नहीं पहचाना। अरे आपकी बहन से आज शादी होने वाली है मेरी, और आप है मुझे पहचान ही नहीं रहे हो। दूल्हा तो मंडप में है, फिर ये दूल्हे के कपड़े में ये दूसरा लड़का कौन है? समझ में ही नहीं आ रहा है कि मामला क्या है। कहीं गलती से किसी गलत शादी में तो नहीं आ गए ये लोग? अरे ऐसे कैसे कोई गलती कर सकता है? जिसकी शादी होगी उसको तो पता होगा ना किधर जाना है। कुछ तो गड़बड़ है। अरे कौन हो तुम लोग? अरे क्या फालतू की बकवास किए जा रहे हो? ये देखो ना तुम्हारे घर वाले हैं कि मुझे पहचान नहीं रहे। आओ यहाँ, बताओ इनको मैं कौन हूं तुम्हारा। तहाना, मेरी आना। एक सेकंड में तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है? कोई मेहरबानी करके मैं साफ साफ कुछ बताएगा, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ना, कौन है ये लड़का? आप पहचानते हो उसे? पता नहीं क्यों ये कहीं देखा हुआ सा लग रहा है। अरे क्या चल क्या रहा है ये सब यहाँ? कौन है कौन ये लोग? दादा, सुबह दृष्टि के लिए छोटू यहाँ खड़ा था, दुल्हन भी आ गई थी, फिर पता नहीं कहाँ से ये दूल्हा और उसके साथी आ गए। दादा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, आप लोग शायद गलत एड्रेस पे आ गए। पक्का कोई और एड्रेस होगा। देखिए, हमारा दूल्हा तो यहाँ पहले से ही पहुंच चुका है, आप ये छोड़िए, आप मुझे एड्रेस बताइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बस, हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं और जिससे शादी करने आए हैं वो भी यही है। आहाना, आहाना, आहाना। हाँ ना, कौन है ये लड़का? आप पहचानते हो इसे? हाँ ना, मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे, बताओगी कौन है ये? कौन हो तुम और क्या चाहते हो? नमस्ते, मैं मधुर हलदार। अच्छा, तो सुबह तुमने ही फोन किया था, तुम्हारे से मेरी बात हुई थी। फोन तो मैंने ही किया था, पर उठाया किसने सब पता है, मेरे किसी संबंधी ने उठाया होगा। चुप कर, सुबह मैंने ही फोन उठाया था, मुझसे ही बात हुई थी तुम्हारी, और बहुत गलत तरीके से बात की थी तुमने। ये उल्टी सीधी बकवास करने की वजह जान सकता हूँ? क्योंकि मेरा दिल किया था। चल। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये शादी होगी भी या नहीं? जी, यहाँ तो सारा रायता इस लड़की ने फैलाया हुआ है। ये लड़की तो बहुत ही सयानी निकली। बड़ी माँ को पता चलेगा तो कभी ये शादी होने नहीं देंगी वो। कैसे
सच में अना का इस लड़के के साथ कोई रिश्ता था दीदी? किसी गुंडा जैसा दिखता है ये। आना, कौन है ये लड़का? कौन है? कौन है? तुम्हारी बेटी को देखो, क्या गुल खिला रही है। पता नहीं कहां से ये लड़का टपक गया और कहता है आना से शादी करेगा। काकी माँ, आप सब जानती थी ना इस सब के बारे में, है ना? नहीं बहू, मैं सच कह रही हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। आना ने कभी मेरे साथ बात नहीं की कि वो किसी को पसंद करती है या किसी के साथ शादी करना चाहती है। हाँ हाँ, तेरी बेटी तो जैसे दूध की धुली हुई है। सुन मेरी बात, अगर तुम दोनों माँ बेटी की वजह से मेरे परिवार वालों पे कोई भी तरह की आंच आई ना, तो मैं घर के बाहर निकाल दूंगी तुम दोनों को। आना, ये सब क्या चल रहा है? आप जानते हो इस लड़के को? अगर आपका ऑलरेडी इसके साथ रिश्ता तय था तो आपने मुझे शादी के लिए हाँ क्यों कहा?